दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस हैं। इन जगहों को देखने और यहाँ समय बिताने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। इन जगहों की प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर इंसान अपनी थकान भूल जाता है और तरोताजा हो जाता है। अगर आप भी घर में रह रहकर बोर हो गए हैं और ऐसे ही किसी खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज का ये वीडियो हमारे व्यूअर पुष्कर जैन जी को डेडिकेटेड है। हरियाणा के साढौरा के रहने वाले पुष्कर जैन जी की स्पेशल फरमाइश थी कि हम दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में अपने वीडियो में बताएं। उनका ये टॉपिक मुझे पसंद आया और मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे टैग करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपको इतिहास और ऐतिहासिक चीजें पसंद हैं, तो फिर आपके लिए माचू पिच्चू से बेहतरीन जगह और कोई हो ही नहीं सकती। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के उरुबांबा घाटी में एक पहाड़ पर मौजूद है माचू पिच्चू। यह विश्व की सबसे पुरानी और विलुप्त हो चुकी सभ्यताओं में से एक इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। इसे अक्सर इंकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू को इंकाओं की पुरातन शैली में बनाया गया था, जिसमें पॉलिश किए हुए पत्थरों का प्रयोग हुआ था। इसके प्राथमिक भवनों में इंतिहुआताना यानी सूर्य का मंदिर और 3 खिड़कियों वाला कक्ष प्रमुख है। 1983 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। आज तक इतिहासकार इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि माचू पिच्चू का निर्माण क्यों और किसके द्वारा करवाया गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस जगह को जितनी जल्दी बनाया गया था, उससे भी जल्दी इसको खाली कर दिया गया था। दोस्तों, समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह पर जाना आपके लिए बेहद यादगार साबित हो सकता है। माचू पिच्चू की खूबसूरती देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह पेरू का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल क्यों है। माचू पिच्चू की यात्रा करना पर्यटकों को एक खास अनुभव देता है। यहाँ के लिए आप बस या ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हेलीकॉप्टर की मदद से जाना आपको बहुत ही अलग मजा देगा। हालांकि भारत से माचू पिच्चू जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन भारत से फ्लाइट के द्वारा सबसे पहले आपको पेरू की राजधानी लीमा या कुज्को जाना होगा। कुज्को से बस से ओलंटाइटेम्बू जाना होगा और वहां से ट्रेन से आप माचू पिच्चू जा सकते हैं। दोस्तों, पेरू की करेंसी का नाम सोल है और 16 नवंबर 2020 को एक सोल लगभग 20 भारतीय रुपए के बराबर था। इसलिए अगर आप माचू पिच्चू घूमने जाते हैं तो आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़ी प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क। ये पार्क भी किसी अजूबे से कम नहीं है। इसे अपनी अलग बनावट के कारण जाना जाता है। एरिजोना के पहाड़ियों के बीच स्थित इस नेशनल पार्क में काली मिट्टी से निकले शानदार जलप्रपात को भी दुनिया के प्रसिद्ध स्थलों में शुमार किया जाता है। जब पानी की धारा पहाड़ी से नीचे गिरती है तो वह इंद्रधनुष के रंग लिए हुए होती है, जिनमें प्रमुख रूप से गुलाबी, लाल, संतरे और भूरे रंग होते हैं। ये रंग इसे और खूबसूरत बनाते हैं। इस जलप्रपात को निहारना अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में ब्रिटेन में हुए एक सर्वे में लोगों ने मरने से पहले कई स्थलों को घूमने की बात कही थी। उसमें से एक ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क भी था। अगर आप ग्रैंड कैन्यन जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नई दिल्ली से अमेरिका के फिनिक्स के लिए फ्लाइट लेनी होगी। फिनिक्स एयरपोर्ट से बस द्वारा फ्लैग स्टैफ स्टेशन जाना होगा और वहां स्टेशन चेंज करके फ्लैग स्टैफ एमट्रैक जाना होगा, जहां से आप बस से 2 घंटे की यात्रा करके मैस्विक लॉज जाएंगे। मैस्विक लॉज से महज 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है द ग्रैंड कैन्यन। दोस्तों, अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है और आप हनीमून के लिए विदेश में जाना चाहते हैं तो आप बोरा बोरा आइलैंड जाने का प्लान कर सकते हैं। बोरा बोरा फ्रेंच पॉलिनेशिया में एक आइलैंड है। यह आइलैंड लैगून और बैरियर रीफ से घिरा हुआ है। दुनिया के काफी रोमांटिक डेस्टिनेशन में से यह एक है। इस आइलैंड के पास कोरल रीफ से बना हुआ एक द्वीप है जो दिल के आकार का दिखता है, जिस कारण इसे रोमांटिक आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अगर किसी महिला के बाएं कान पर फूल लगा है तो इसका मतलब वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और अगर दाएं कान में फूल है तो मतलब वह सिंगल है और आप उससे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। बोरा बोरा में 100 से ज्यादा खूबसूरत बीचेज हैं।
जिनमें से कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 में शामिल हैं। इसके अलावा आप बोरा बोरा में कई तरह की एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं, जैसे स्नॉर्केलिंग, डाइविंग, जेट स्कीइंग इत्यादि। इतना ही नहीं, आप तैराकी के सहारे लेगून की गहराई तक पहुंच सकते हैं। आप वहां के अलग अलग जंगलों और द्वीपों की सैर कर सकते हैं और प्रकृति के खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। बोरा बोरा जाने के लिए आप नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए पहुंच सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए आपके पास अमेरिकी डॉलर या पाउंड स्टर्लिंग हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों करेंसी आसानी से यहाँ एक्सचेंज हो जाती है। दोस्तों, चीन के झांगे नेशनल जियो पार्क के पास स्थित रेनबो माउंटेन को आप कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं। यहाँ मौजूद रंग बिरंगे पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं। प्राकृतिक रूप से बने इस खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग चीन में आते हैं। पहले ये पहाड़ बिल्कुल नॉर्मल पहाड़ों की तरह ही दिखते थे, लेकिन समय के साथ पत्थरों के क्षरण की वजह से पहाड़ों की ऊपरी मिट्टी बह गई और इनके अलग अलग रंग सामने आए। लाल, पीला, हरा और बैंगनी रंगों की आभा इस पर्वत पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। हालांकि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पहाड़ नहीं है, बल्कि ऐसा ही दिखने वाला एक पहाड़ पेरू में भी मौजूद है। दोस्तों, रेनबो माउंटेन देखने के लिए आपको कोलकाता से फ्लाइट के जरिए चीन के झांगिये जाना होगा। वहां से टैक्सी से करीब 1 घंटे की दूरी तय करके आप झांगिये नेशनल जियो पार्क जा सकते हैं, जहां आपको कुदरत के इस अद्भुत करिश्मे का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। वैसे तो आपने अभी तक इंसानों द्वारा बनाए गए बहुत सारे लेजर शोज देखे होंगे और तालियां भी बजाई होंगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहां कुदरत प्राकृतिक रूप से हर रोज लेजर शो करती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बहरहाल ये बिल्कुल सच है। उत्तरी ध्रुव के पास आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इत्यादि देशों में हर रोज रात में प्राकृतिक लेजर शो यानी नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ये नजारा इतना मनमोहक होता है कि हर साल यहाँ हजारों लोग नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्दर्न लाइट्स होता क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि सूरज पर हमेशा सौर आंधियां चलती रहती हैं। ये आंधियां दरअसल चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और इन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में 2 से 4 दिन तक का समय लगता है। जब ये आवेशित कणों वाली सौर हवाएं पृथ्वी के वातावरण से टकराती हैं, तो तेज रोशनी पैदा होती है। इसे नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रोशनी सिर्फ उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों दिखाई देती है? तो इसका जवाब यह है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के मुताबिक चार्ज पार्टिकल्स हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। यही वजह है कि नॉर्दर्न लाइट्स कभी भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देती है। आमतौर पर नॉर्दर्न लाइट्स हरे रंग की होती है, क्योंकि जब सौर हवाओं के चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीजन से टकराते हैं तो इसी रंग का दृश्य उभरता है, लेकिन नाइट्रोजन से टकराने पर लाल रोशनी भी दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाना चाहते हैं तो आपको नॉर्वे जाना चाहिए। उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास में स्थित है नॉर्वे का छोटा सा द्वीप ट्रोम्सो। उत्तरी नॉर्वे और आर्कटिक सागर के किनारे स्थित इस द्वीप पर लगभग 6 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता है और बाकी के 6 महीने सूरज डूबता नहीं है। प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च के बीच यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा होता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ रात रहती है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सही जगह पर जाकर इंतजार करें तो आपको ऑरोरा दिख ही जाएगा। इसमें आपके किस्मत की भी बात है। इसके अलावा मौसम सही होना चाहिए। जितना साफ आकाश होगा उतनी ही ज्यादा नॉर्दर्न लाइट्स दिखने की संभावना रहेगी, और जितनी अंधेरी रात रहेगी उतना ही बेहतरीन नजारा दिखने की उम्मीद भी रहेगी। अगर आप भी नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नजारा देखने के लिए नॉर्वे के ट्रोम्सो में जाना चाहते हैं तो आपको नई दिल्ली से ट्रोम्सो एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, लेकिन वहां जाना आपके लिए थोड़ा खर्चीला भी होगा, क्योंकि नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेयन क्रोन भारतीय रुपए की तुलना में थोड़ी महंगी है। एक नॉर्वेयन क्रोन लगभग 8 रुपए के बराबर है। दोस्तों, जब भी दुनिया के ऊंचे और खूबसूरत फॉल्स की बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, नायग्रा फॉल्स का। लेकिन जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर स्थित विक्टोरिया फॉल्स कहीं से भी नायग्रा फॉल्स से कम नहीं है। विक्टोरिया फॉल्स को स्थानीय भाषा में मोसी ओवा तुनिया कहा जाता है, जिसका मतलब है गरजने वाला धुआं। यह अफ्रीका की जेम्बेजी नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। दुनिया भर में हनीमून के लिए भी यह सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। इस फॉल्स का नाम ब्रिटेन की महारानी के नाम पर रखा गया है। विक्टोरिया फॉल्स की चौड़ाई लगभग 1700 मीटर है। पानी के गिरने के बाद उठने वाली बौछारें और उससे उत्पन्न होने वाली गर्जना दूर तक सुनी जा सकती है। विक्टोरिया फॉल्स का नजारा तब और भी खूबसूरत हो उठता है जब अलग अलग कोण से इंद्रधनुष पानी के ऊपर देखने को मिलते हैं।
दोस्तों, यहाँ जाने का सबसे बेहतरीन समय मार्च और अप्रैल है। उस वक्त यहाँ की नदियों में पानी बहुत ज्यादा रहता है, जिस कारण फॉल्स का मजा दोगुना हो जाता है। विक्टोरिया फॉल्स के लिए आप जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है नई दिल्ली एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स एयरपोर्ट पहुंचना और फिर वहां से लोकल शटल के जरिए जाम्बिया बॉर्डर तक जा सकते हैं, जहां आपको यह खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इटली जाएं और वेनिस ना जाएं तो फिर आपका इटली जाना ही बेकार है। पानी पर तैरते किसी शहर की खूबसूरती यदि आप देखना चाहते हैं तो वेनिस चले जाइए। यह शहर पर्यटकों के लिए सुंदरता और प्रकृति का अनूठा संगम है। यहाँ आकर मन आनंदित हो जाता है। इटली का यह शहर वेनिस आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो अभी तक कथाओं में सुना होगा आपने। इस शहर के अनुपम सुंदरता और प्राकृतिक छटा इंसान को किसी दूसरे ही लोक का एहसास कराती है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक वेनिस एक कैनाल सिटी है, यानी नहरों पर बसा हुआ शहर। एड्रियाटिक सागर के लैगून पर बसे होने के कारण इसे द क्वीन सिटी ऑफ एड्रियाटिक भी कहा जाता है। यहाँ द्वीपों के बीच बहने वाली नहरें सड़कों का काम करती हैं तथा सवारी गाड़ियों की जगह चौरस पेंदे वाली नावें चलती हैं, जिन्हें गोंडोला कहा जाता है। दोस्तों, वेनिस को आप पैदल घूम सकते हैं, पर यहाँ सड़कें कम और नहरें ज्यादा हैं, इसलिए नावों पर यह शहर देखना बहुत आनंद और अनुभव देता है। यहाँ आने वाले पर्यटक पानी पर तैरते हुए इस खूबसूरत शहर का लुत्फ नावों पर बैठकर उठाते हैं। वेनिस की सबसे बड़ी नहर ग्रैंड कैनाल है। ये नहर वेनिस शहर को 2 भागों में बांटती है। ग्रैंड कैनाल के अतिरिक्त यहाँ लगभग 150 अन्य नहरें भी हैं। नगर के अनगिनत द्वीप एक दूसरे से लगभग 400 पुलों के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये पुल ऊंचे पायों पर बने हैं ताकि उनके अंदर से नावें आ जा सकें। दोस्तों, वेनिस का कार्निवाल पूरे विश्व में फेमस है। इस कार्निवाल में वेनिस के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताया जाता है। यहाँ आने वाले सैलानियों और दर्शकों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। वेनिस सिर्फ पर्यटकों का ही नहीं बल्कि फिल्म जगत का भी चहेता है। यहाँ हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अगर आप भी वेनिस घूमने जाना चाहते हैं तो आपको नई दिल्ली से वेनिस एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। वेनिस एयरपोर्ट उतरने के बाद आपको बस लेनी होगी, जो लगभग आधे घंटे में आपको वेनेजिया यानी वेनिस पहुंचा देगी। क्योंकि यह शहर इटली में है और इटली यूरो जोन का मेंबर है, इसलिए यहाँ यूरो चलता है और 1 यूरो आज की डेट में लगभग 88 रुपए के बराबर है। इसलिए जब आपके पास अच्छे खासे पैसे हों तभी वेनिस घूमने जाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। क्योंकि दुनिया में सैकड़ों ऐसी जगह हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और जहां हर कोई अपने जीवन काल में एक बार जरूर जाना चाहेगा। हालांकि एक वीडियो में उन सभी प्लेसेस के बारे में बताना संभव नहीं है, इसलिए अगर आप दूसरे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप अपना खुद का टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट भी कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों की डिमांड रही तो मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।